के लिए, क्योंकि लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी सेल के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल्स के रूप में जाने जाते हैं। हम लोग आज इनके स्ट्रक्चर, रिसर्चेस और इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इसी वीडियो के बाद एक दूसरा वीडियो अपलोड होगा जिसका नाम है सेल जंक्शन। दोस्तों, सेल जंक्शन का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और रिसेंटली टॉपिक है, तो इसके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप देखिएगा और आपको पसंद आएगा तो इसे शेयर भी करिएगा। आइए चलते हैं दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है लाइसोसोम। आपको पता है कि लाइसोसोम वैसे तो नॉर्मल कोई इनके फंक्शंस के बारे में उतना बताता नहीं है। इनको जनरली हम लोग सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, लेकिन इन्हें सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है उसके पीछे भी इनके कई रीज़न हैं। ये हमारे सेल के लिए कई दफ़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कई दफ़े हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल भी साबित हो सकते हैं। एक तरह से आप इनको एक बॉम्ब की तरह देख सकते हो कि अगर हम उसका इस्तेमाल करना चाहें तो दूसरे देशों पे अपने सुरक्षा के तहत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो हमारे ऊपर भी भारी पड़ जाते हैं। दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने दिखा हुआ एक डायग्राम बना हुआ है जो कि जनरली हमारे लाइसोसोम को दिखा रहा है, ठीक है। और कैसे कैसे जो आपके सेल होते हैं, देखिए देखिए दोस्तों, कोई भी सेल जब होती है ना तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारी प्रोटीन वेस्ट होते हैं, बहुत सारे फैट वेस्ट होते हैं। दोस्तों, उन सभी को सेल के बाहर जो है वो ले जाना, उनको ब्रेक करना, यही काम होता है हमारे लाइसोसोम का। तो ये तब तक तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब तक कि किसी ज़रूरी काम को, लेकिन चूंकि इनके अंदर उसके फंक्शन बारे में आगे आपसे डिस्कस करता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। खैर, पहले हम इनकी स्टडी वगैरह और थोड़ी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। पोटेंशियली डेंजरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फंक्शनिंग इन एसिडिक कंडीशन pH 5। दोस्तों, ये क्या होते हैं जनरली कि इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि जनरली बहुत ही डेंजरस होते हैं। आप कह सकते हो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फैमिली के जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं ये जनरली ब्रेकडाउन, डिग्रेडेशन, यही सब इनका काम होता है। मतलब जो भी इनके कांटेक्ट में आता है वो डिग्रेडेट होना शुरू हो जाता है। और एंजाइम फंक्शनिंग इन जनरली इनका जो फंक्शन होता है वो एसिडिक pH 5 पे फंक्शन ये करने लगते हैं। तो इसीलिए सेल जो होते हैं वो, उनको अगर सेल को अपने अंदर क्या करना होता है, pH को मेंटेन करना होता है कि अगर सेल अपने pH को मेंटेन नहीं करेंगे तो pH अगर कहीं 5 हो गया तो लाइसोसोम जो है वो अपना फंक्शन करना शुरू कर देगा और सेल को ही हानि पहुंचा बैठेगा। आर सिग्रीगेट इन लाइसोसोम टू प्रोटेक्ट द अदर कंपोनेंट ऑफ सेल फ्रॉम रैंडम डिस्ट्रक्शंस। लाइसोसोम आर बाउंड बाय सिंगल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। जो हमारी लाइसोसोम होती है वो जनरली क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन से घिरी होती है। और जनरली मैं आपको बताना चाहूँगा इनके जो इनर ग्लाइकोसाइलेशन होता है इनके इनर लेयर की तरफ, जिससे कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को सिक्योर करके रख पाते हैं। दे आर वेरी इन साइज एंड दे फॉर्म अ फ्यूजन ऑफ गोल्जी डिराइव वेसिकल। और जनरली ये गोल्जी के फ्यूजन जो सिस्टर्नी होती है वहीं से ये आपके बाहर निकलते हैं। विथ एंडोसोम डिराइव फ्रॉम द सेल सरफेस। और जबकि एंडोसोम आपकी सेल सरफेस। एंजाइम नोन टू बी प्रेजेंट इन द लाइसोसोम इंक्लूड हाइड्रोलाइसिस। जो एंजाइम इनके अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस इनके अंदर जनरली हमारा प्रेजेंट होता है। दैट डिग्रीगेट प्रोटीन। ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन को भी डिग्रीगेट करते हैं। मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है अगर ये सेल के अंदर हो गए, मतलब अगर ये जिसके कांटेक्ट में भी आते हैं ये उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दोस्तों, आगे की स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको लाइन बाय लाइन आप देखेंगे। लाइसोसोम ब्रेक डाउन सेलुलर वेस्टेज प्रोडक्ट, ठीक है। जनरली जो सेल होती है, अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ इनके, तो क्या करते हैं, जितने भी हमारे सेल के अंदर वेस्ट वगैरह हैं उनको ये यूटिलाइज करते हैं, डिग्रेड करते हैं। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल इनटू सिंपल कंपाउंड। जितने भी आपके मैक्रोमोलिक्यूल कंपाउंड है उनको सिंपल कंपाउंड में ब्रेक कर देते हैं। विच आर देन ट्रांसफर्ड बैक इनटू साइटोप्लाज्म। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्या करते हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें जैसे लिपिड है, प्रोटीन है, ये सब हमारे सेल के लिए ज़रूरी होती हैं, तो इनको सिंपली फॉर्म में ब्रेक करके दोबारा साइटोप्लाज्म को देते हैं। अगर वो काम के नहीं हैं तो उन्हें क्या करते हैं कि सेल के बाहर भी एक्सोसाइटोसिस कर देते हैं। एसोसिएटेड विद डाइजेशन द लाइसोसोम यूटिलाइज बोथ 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इनके पास तकरीबन 40 डिफरेंट तरीके के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ऑल ऑफ विच आर मैन्युफैक्चर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मॉडिफाइड इन गोल्जी ऑपरेटस। लाइसोसोम आर ऑफन bursts from the membrane of the Golgi apparatus, but in some cases they develop gradually from late
लाइसोसोम विच आर वैक्यूल्स दैट कैरी मटेरियल ब्रॉट इनटू द सेल बाई अ प्रोसेस नोन एज एंडोसाइटोसिस। तो जनरली जो आपका लेट एंडोसोम होता है, इसका काम क्या होता है, एंडोसाइटोसिस करना, मतलब बाहर की कोई भी सेल का जो पार्टिकल होता है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि कोई भी एज देखिए, जैसे आपको यहाँ पे एक फूड पार्टिकल्स का कहाँ गया ये रहा, ठीक है। तो ये जनरली आप देखिए यहाँ पे आपका क्या है, कोई फूड पार्टिकल्स है, मैं थोड़ा जूमिंग करके आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे क्या हुआ देखिए, इसको एंडोसाइटोसिस के द्वारा क्या कर लिया, अंदर कर लिया फूड वैक्यूल्स को, ठीक है। दोबारा यहाँ पे आपकी क्या है, लाइसोसोम की पैकेट है जो फूड वैक्यूल एंडोसोम लेकर के आया, उसने क्या किया, लाइसोसोम गया उस फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक कर दिया, जिससे कि एक सेकेंड, ओके, हाँ, जिसको छोटे छोटे पार्टों में इन्होंने क्या कर दिया कि इसको ब्रेक किया। अगेन ये हुआ कि ये आपका डाइजेशन के लिए सेल में यूटिलाइज हो जाता है। और कई दफ़े ऐसा भी होता है कि यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है कि लाइसोसोम क्या कर रहे हैं, दूसरे जो सेल ऑर्गेनेल है उनको भी डिग्रेड करने का काम करते हैं, जो भी हमारे ओल्ड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। तो इस तरह से लाइसोसोम का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लाइसोसोम डिफरेंट तरीके के फंक्शन करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। आगे है दोस्तों, हम इसमें और भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑल ऑफ विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मॉडिफाइड इन गोल्जी ऑपरेटस। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें सेल के अंदर आती है एंडोसाइटोसिस के द्वारा, उनको लाइसोम डिटेक्ट करता है, उनको प्रेस करता है, फ्यूज़ करता है, और उसके बाद उनको छोटे छोटे पार्टों में डिग्रेड करता है। लेकिन इसके लिए कभी कभी ये क्या होता है कि खुद ही एक तरीके का सुसाइड बैग, हम इसको इसीलिए कहते हैं कि ये क्या हो, अगर ये इसका काम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये ना हो तो सेल को बहुत ज़्यादा हानि पहुंच जाएगी, लेकिन कभी कभी ये खुद होता हुआ भी सेल के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। और चूंकि ये खुद ही जो है जाता है और सेल के पे अपनी वैक्यूल्स का हमला करके पूरा डिग्रेडेशन खुद का कर देता है, तो इसलिए भी हम इसको सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जनरली यही चीज़ होता है कि पीएच मेंटेन रहना चाहिए सेल का, वरना लाइसोसोम जो होता है वो कई तरीके के डिजीज़ भी सेल के अंदर कॉज कर देते हैं। हम उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। उसके दोस्तों यहाँ पे आपका है फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। मैं फंक्शन की बात करूँ तो लाइसोसोम का बहुत सारा फंक्शन है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर भी चुके हैं। लाइसोसोम आर स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स कंटेन्ड बाय अ सिंगल लेयर मेम्ब्रेन थ्रो देयर साइज एंड शेप वेरीज टू सम एक्सटेंट, ठीक है। इनकी कोई एक प्रॉपर शेप साइज नहीं होती, ये वेरी करती रहती है। दिस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द, इनकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है जो इनको प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ सेल फ्रॉम हार्श डाइजेशन एंजाइम कंटेन इन लाइसोसोम। तो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल को किसी तरीके का नुकसान ना हो पाए, सेल के किसी ऑर्गेनल का डाइजेशन ना होने पाए, इसलिए इनको बचा करके रखती है लाइसोसोम को, विच वुड अदरवाइज कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज, वरना जो है ये सेल के अंदर ही कोई बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। द सेल इज फर्दर protect guarded from exposure in biochemical catalyze present in lysosome by their डिपेंडेंसी एंड एसिडिक इन्वायरमेंट। तो जनरली हमारे पीएच को मेंटेन करके रखती है सेल, ताकि उसको लाइसोसोम से कोई खतरा होने ना पाए। विथ एन एवरेज पीएच आज अबाउट 4.8 होना चाहिए या 5 होना चाहिए जो पीएच है। द लाइसोसोम मैट्रिक्स इज फेवरेबल फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, क्योंकि यही वो एसिडिक कंडीशन होता है, वही वो पीएच होता है जिस पे आपके लाइसोसोम होते हैं वो एंजाइमेटिक, इनकी जो एंजाइम्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बट द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द साइटोसॉल, लेकिन नेचुरल इन्वायरमेंट के साइटोसॉल में ये जनरली ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इन ऑपरेटिव, ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो जनरली ऑपरेट नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल ही अक्रियाशील होते हैं। सो इवन अ लाइसोसोम रप्चर्ड, और जब भी लाइसोसोम रप्चर्ड होती है द सेल एज होल रिमेन अनइंजर्ड। जो आपकी जनरली जो सेल वगैरह हैं अगर रप्चर नहीं होती हैं इनकी वॉल, तो भाई मतलब कि अनइंजर्ड हो रहे, मतलब कि हम कह सकते हैं कि तभी इस समय ये इनको कोई नुकसान सेल को नहीं होगा। लेकिन अगर ये रप्चर हो गए तो जो भी इनके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो सेल के बाहर आ जाएंगे, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे और इनके ऑर्गेनेल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। द एसिडिटी ऑफ लाइसोसोम इज मेंटेन विथ हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड पंप एंड ऑर्गेनेल अवॉइड सेल्फ डाइजेशन बाय ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ इनर मेम्ब्रेन। तो दो तरीके से जनरली हम लाइसोसोम को मेंटेन कर सकते हैं। एक तो इनके जो लाइसोसोम का जो इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जैसे कि ये कोई मेम्ब्रेन है दोस्तों, ये मान लो कोई मेम्ब्रेन है, तो इसकी जो अंदर की चीज़ होती है वो क्या होती है, ग्लाइकोसाइलेशन करती रहती है, ठीक है। इसके लाइसोसोम की जो इनर लेयर होती है, मतलब होती एक ही लेयर है, अंदर की तरफ वाली जो लेयर होती है वो क्या करती है, ग्लाइकोसाइलेशन करती रहती है, जिससे कि ये लाइसोसोम के जो एंजाइम है वो बाहर नहीं आने पाते हैं। साथ में जो आपका सेल होता है वो भी पीएच को मेंटेन करके रखता है कि ये एंजाइम एक्टिवेट ना होने पाए। इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रिवेंट देयर डिग्रेडेशन,
क्रिस्टियन रेनू डी डुवे वॉज इन्वेस्टिगेटिंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले इन्होंने जो है इन्वेस्टिगेट किया कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवर सेल एंड ऑब्जर्व दैट द सेल रिलीज एन एंजाइम कॉल्ड एसिड फॉस्फेट। और इन्होंने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो थी वो क्या कर रही थी, जनरली एक एसिड प्रोड्यूस कर रही थी, एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रही थी जिसका नाम था एसिड फॉस्फेटेज इन लार्ज अमाउंट व्हेन दे वर सेंट्रीफ्यूज टू प्रोपोर्शनली ग्रेटर डैमेज। उसके जब इन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज कराया टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना डी डुवे सजेस्टेड दैट डाइजेस्टिव एंजाइम वाज इन केस। तो जनरली जो कार्बोहाइड्रेट का जो डिग्रेडेशन था वो उन एंजाइम में हमें कुछ सैंपल मिले और इस आगे जा करके इन्हें हम लाइसोसोम नाम दे दिया, विच आर dubbed the lysosome. After estimate the possible size of lysosome, he was able to identify an organelle in images produced with electron microscope. और आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि जब लाइसोसोम की थोड़ी सी साइज़ बड़ी दिखनी शुरू हुई तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्होंने इसके इमेज को भी अच्छी तरीके से देख लिया। तो दोस्तों ये जनरली हमारे लाइसोसोम थे, हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके चलने हैं। पहले बात ये कितने पीएच पे एक्टिवेट होते हैं, दूसरी बात कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको इफेक्ट कर सकते हैं, एसिडिक इन्वॉल्वमेंट है, ग्लाइकोसाइलेशन वो चीज़ है जिसके द्वारा जो है इनकी इनर मेम्ब्रेन इनको सेलुलर मतलब इनका डाइजेशन ना होने पाए और सेल को नुकसान ना पहुँचने पाए, इससे इनको बचा करके रखती हैं। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो ये डायग्राम मैंने जानबूझ करके आपके लिए रखा हुआ था क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको लाइसोसोम के सारे फंक्शन के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे फैगोसाइटोसिस हुआ और फैगोसाइटोसिस में बैक्टीरिया जो है वो सेल के अंदर आ गई। अभी इस बैक्टीरिया भाई सेल के अंदर आ गई तो क्या हो सकता है, तो अगेन क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, हमारा लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम आता है और यहाँ पे आपको लाइसोसोम कई फंक्शन दिखाएगा। ये वाला जो लाइसोसोम है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, रप्चर ऑफ लाइसोसोम रिजल्टिंग द ऑटोलिसिस ऑफ सेल, मतलब कि सेल के ही सेल ऑर्गेनेल क्या कर रहा है, ऑटोलिसिस कर रहा है। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम यहाँ देखेंगे तो जो हमारा ये देखिए फॉरेन पार्टिकल आया, उसको क्या किया, हेट्रोफैगिक जो लाइसोसोम था उसको क्या किया, इसने ब्रेक कर दिया। तो बाहर के भी पार्टिकल्स को ये ब्रेक कर रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, इसको ब्रेक करके भाई ये काम की चीज़ नहीं है, इसको डिग्रेडेशन करके क्या कर रहा है, सेल के बाहर एक्जोसाइटोसिस कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्जोसाइटोसिस कर रहा है। और ये जनरली हमारा एंडोसोम रहेगा जिसने क्या किया है कि वैक्यूल्स बना लिया है। लेकिन जैसे ही आएगा हमारे जो सिस्टर्नी से निकला हुआ हमारा जो ये लाइसोसोम रहेगा, ये क्या करेगा, तुरंत इसको डिग्रीगेट कर देगा और अगेन ये एक्जोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिग्रेडेटिव एंजाइम होते हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ये बहुत सारे काम करते हैं। जैसे ऑटोफैगिक लाइसोसोम है, ये हमारे सेल के अंदर जो भी लिपिड्स प्रोटीन वगैरह हैं उनको, उसके जो हमारे पुराने सेल ऑर्गेनेल वगैरह हैं उनको भी जो है ये डिग्रीगेट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको पता है कि बहुत सारे काम, ये देखिए यहाँ पे भी हमारे डिग्रेडेशन, तो बहुत सारे काम जो होते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उन सब का डिग्रेडेशन में हमारा जो लाइसोसोम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये ज़रूरी तो है, लेकिन ये सेल के लिए उतना हानिकारक होता है कि अगर गलती से भी सेल का पीएच चेंज हुआ तो यह अच्छे ऑर्गेनेल को भी डिग्रीगेट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम इनको सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। निगेटिव रोल ऑफ द बॉडी, लाइसोसोम आर फाउंड इन ऑल केमिकल सेल बट आर मोस्ट न्यूमरस इन disease fighting cells such as white blood cells. This is because white blood cells should digest more material than, तो जनरली ये सभी जगह पे होते हैं लेकिन वाइट ब्लड सेल में ये सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम इनको जनरली वाइट ब्लड सेल को हम लोग फैगोसाइटोसिस सेल बोलते हैं। तो इसमें इनकी होने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यही बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ते हैं। मैनी ह्यूमन डिजीज आर कॉज बाई लाइसोसोम एंजाइम डिसऑर्डर दैट इंटरफेयर विथ सेलुलर डाइजेशन। और कभी कभी लाइसोसोम जो है वो सेलुलर डाइजेशन में बहुत ही ख़राब रोल प्ले करता है जिससे कई तरीके की डिजीज़ें हो सकती है, जैसे T-Sachs डिजीज़ फॉर एग्जांपल कॉज बाय जेनेटिक डिफेक्ट दैट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एन एसेंशियल एंजाइम दैट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स लिपिड कॉल्ड गैंग्लियोसाइट्स। ठीक है, तो जो गैंग्लियोसाइट होता है उनको अफेक्ट करने लगता है लाइसोसोम, तो हमारा T-Sachs डिजीज़ जो है वो होना शुरू हो जाती है। एन एक्यूमुलेशन ऑफ दीज लिपिड्स डैमेज द नर्वस सिस्टम, और इस तरीके की लिपिड्स जब अक्यूमुलेट होती है तो ये क्या करती है, आपके नर्वस सिस्टम को भी डिजीज़ कॉज कर सकती है। आशा दोस्तों इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।